डेडलाइंस डेडलाइंस डेडलाइंस, ये एक शब्द कॉमन है लॉयर्स की लाइफ में, पर इन डेडलाइंस के नीचे अगर सच में दबना नहीं है तो हमें स्मार्ट वर्क पे स्विच करना ही पड़ेगा, बट सब्जेक्ट टू क्रॉस चेक। अब सोचो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई AI टूल है जो 5 मिनट में आपका नोटिस भी लिख देगा, आपके लिए केस लॉज भी ढूंढ देगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। ओवर एक्सपेक्टेशन लग रही है, लेकिन है नहीं। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज हम सीख रहे हैं ऐसे AI टूल्स जो लगभग सारे लॉयर्स को पता होना चाहिए उनकी लीगल लाइफ को इजी बनाने के लिए। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या लीगल प्रैक्टिशनर हो या सिर्फ लीगल चीजों को लेके क्यूरियस हो, ये AI टूल्स आपकी लाइफ काफी हद तक इजी बनाएंगे लीगल एस्पेक्ट को समझने और उसे सॉल्व करने में, जिसमें से मोस्टली फ्री है और कुछ पेड भी है, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली कंपटीशन से आगे निकल जाएंगे। हमारा पहला टूल है हमारा, आपका और सबका फेवरेट ChatGPT। पर लॉयर्स को ये लगता है क्या ये उनके लीगल काम में काम आएगा? हाँ जी, बिल्कुल काम आएगा यार। इसको ना अपना अनपेड इंटर्न समझ लो। अच्छा, इमेजिन करो आपको कोई लीगल नोटिस लिखना है। नॉर्मली क्या करते हो आप? लीगल नोटिस का फॉर्मेट ढूंढोगे, उसकी लैंग्वेज ठीक करोगे, घंटे भर तो लग ही जाएंगे इसमें। पर ChatGPT से आप ये 5 मिनट में कर सकते हो। लेकिन ChatGPT को आप सिंपली बोल दो कि ड्राफ्ट दिस मनी रिकवरी नोटिस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट एंड बूम, 2 मिनट में रिजल्ट हाजिर। और अगर इस रिकवरी नोटिस को आपको अपने फॉर्मेट में चाहिए तो आप अटैचमेंट में अपना फॉर्मेट भी अटैच कर सकते हैं और कमांड दे सकते हैं ड्राफ्ट दिस मनी रिकवरी नोटिस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द अटैच फॉर्मेट हियर एंड सिंपल। ChatGPT आपको रिजल्ट आपके फॉर्मेट में दे देगा। सिंपल। ChatGPT को आप समरी बनाने के लिए, जजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए यूज कर सकते हैं, और रिसर्च के लिए यानी कि लीगल डेफिनेशन के रिसर्च के लिए, अरे फिर तो ये गूगल ऑन स्टेरॉइड्स है। क्विक रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट, लीगल डेफिनेशन के लिए बेस्ट है ये। लेकिन बस एक छोटी सी वार्निंग ये है कि ChatGPT को अपना लॉयर मत बना दो। ये आपका असिस्टेंट है, ये आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड ऑलवेज क्रॉस चेक, बिकॉज ChatGPT कभी कभी ज्यादा ही क्रिएटिव हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ChatGPT तो फ्री भी है, एटलीस्ट बेसिक काम के लिए तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 2 पे आता है रिसर्च का दर्द। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसके लिए हमारे पास परप्लेक्सिटी, रिसर्च का राजा। हेलो लॉ स्टूडेंट्स, आप तो इस सिचुएशन से रूबरू होंगे ही कि असाइनमेंट में 50 केसेस साइट करने हैं और आप अभी SSC ऑनलाइन ही स्क्रॉल कर रहे हैं। मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है, परप्लेक्सिटी AI। आसान शब्दों में समझे तो परप्लेक्सिटी AI गूगल और ChatGPT का बच्चा है, जिसमें कुछ क्वालिटीज गूगल की और कुछ क्वालिटीज ChatGPT की हैं। इससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो रिसर्च से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, साइट सम लैंडमार्क जजमेंट ऑन डेथ पेनाल्टी। ये आपको लिस्ट दे देगा ऐसे जजमेंट्स की, सोर्सेस और साइटेशंस के साथ। चाहे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो या आपको मूड की प्रिपरेशन करनी है या क्लाइंट से मिलने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक ही करना है, इन सब चीजों के लिए परप्लेक्सिटी कैन बी योर गो टू टूल। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। एक बार आप खुद ही ट्राई करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा व्हाई आई एम प्रेसिंग ऑन इट। ये बिल्कुल ऐसे जूनियर एसोसिएट की तरह है जो कभी कंप्लेन नहीं करता। Our third tool is Grammarly, your writing coach. अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। For drafting purposes, Grammarly is literally awesome. देखिए, ड्राफ्टिंग तो हमारी तैयार हो जाती है, पेटिशंस रेडी हो जाते हैं, बट ये एक डर हमेशा रहता है कि कहीं कॉमा ना खराब हुआ हो, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और ये बात तो बहुत अंडरस्टूड है कि जज के सामने अगर स्पेलिंग मिस्टेक या कॉमा मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो इंप्रेशन पहले ही खराब हो जाएगा। टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन यू कैन यूज Grammarly। और अच्छी बात ये है कि ये फ्री भी है। बेसिक चेक्स हमें Grammarly में फ्री मिल जाते हैं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट पिटिशन या फिर कोई एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर दैट यू कैन टेक Grammarly प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, बट फॉर बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेसिक डे टू डे वर्क, फ्री Grammarly इज इनफ। इसको आप अपनी उस इंग्लिश टीचर की तरह भी समझ सकते हैं जिनके पास दुनिया भर का नॉलेज है और सारी चीजें वो सही बताती हैं और 24/7 अवेलेबल भी है।
अब आता है हमारा फोर्थ टूल। एक्चुअली दो हैं, केस टेक्स्ट एंड इंडियन कानून। और इंडियन कानून तो यार हमारा देसी जेम है यार। आपको कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल का जजमेंट चाहिए, जस्ट सिंपली राइट इट्स नेम, आपको मिल ही जाएगा वो देसी कानून पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इसको अपने इंटर्नशिप या मूड कोर्ट में बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस भी बहुत सिंपल है। देयर इज नो रॉकेट साइंस। इसके अलावा केस टेक्स्ट भी एक अच्छा AI टूल ऑप्शन। ये एक इंटरनेशनल टूल है, यूजली US लॉज के लिए। सो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो या LLM कर रहे हो जहाँ इंटरनेशनल लॉ केसेस साइट करने हैं, तो उसके लिए केस टेक्स्ट एक बेटर ऑप्शन। इसका पहले फ्री ट्रायल मिलता है, लेकिन बाद में पेड है। अगर और कुछ रिसर्च टूल्स की बात करें तो SSC ऑनलाइन और मनु बात्रा भी है, लेकिन ये पेड है। हमारा फिफ्थ टूल है नोशन AI, ऑर्गेनाइजेशन का बादशाह। लॉयर्स की मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, फाइल यहाँ, नोट्स वहाँ और डेडलाइंस को तो याद ही नहीं है। लेकिन रुको, हमारे पास सॉल्यूशन भी है, दैट इज नोशन AI। नोशन एक नोट टेकिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग टूल है। इससे आप अपने केसेस ऑर्गेनाइज कर सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हो, क्लाइंट डिटेल स्टोर कर सकते हो, वो भी सब एक ही जगह। और अब नोशन में AI फीचर भी आ गया है, जो हमारी हेल्प करता है नोट्स की समरी बनाने में और नोट्स को पॉलिश करने। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोर्ट की हियरिंग अटेंड की, आपने रफ नोट्स बनाए। अब नोशन AI का यूज करके आप उसकी समरी जनरेट करके डायरेक्ट क्लाइंट को भेज सकते हो। अब उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, आप इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। ये फ्री भी है और ऑब्वियसली पेड वर्जन भी आते हैं इसके। बट द गुड पार्ट है सोलो प्रैक्टिशनर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इसका फ्री वर्जन काफी है। थिंक ऑफ इट एज योर डिजिटल डायरी जो कभी नहीं खो सकती है। और अगर आप भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तो ट्रस्ट मी, दिस AI टूल कैन चेंज योर लाइफ। हमारा सिक्स्थ टूल है ऑटर AI, साउंड रिकॉर्डर एंड ट्रांसक्राइबर। ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपने सीनियर के साथ किसी क्लाइंट मीटिंग में गए हैं और क्लाइंट जल्दी जल्दी कुछ बोल रहा है, आपसे कुछ मिस हो गया और ये एक डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट करती है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप ऑटर AI का यूज करते हैं। बेसिकली ये आपके सारे साउंड्स को एक रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे इवेंचुअली आपके लिए समराइज करना और नोट्स बनाना आसान हो जाता है। इसके फ्री वर्जन में कुछ मिनट्स फ्री मिलते हैं, आई थिंक 300 minutes. Later you can check. I think 300 minutes is enough for students and solo practitioners. और उसके बाद इस पे प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगते हैं, लेकिन थोड़ी रिकॉर्डिंग के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो बेसिकली ये AI टूल आपके कान और आपके दिमाग दोनों को सपोर्ट करेगा। And last but not the least and my most personal favorite, Canva. अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है या ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ PPTs बनानी है तो उसके लिए कैनवा बेस्ट है। अब इसकी लॉयर्स को क्या जरूरत है, प्रेजेंटेशन की तो जरूरत है ना, सोशल मीडिया पे लीगल पोस्ट बनाने हैं उसकी तो जरूरत है ना। कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट फ्री होते हैं जिसका आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। सो बिना ग्राफिक डिजाइनर बने ही ग्राफिक डिजाइनर है अगर हम कैनवा का यूज कर रहे हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। ये है वो 7 AI टूल जो हर लॉयर के टूल किट में होने चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने लॉयर फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप अभी कौन सा AI टूल यूज कर रहे हैं और बताए गए 7 AI टूल्स के अलावा अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो वो भी बताइए, मैं पक्का उसे ट्राई करूंगी और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।